नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया है। भाई साहब को बोला है आप भी बैठ जाओ, चलते हैं हम। चलो आपको थोड़ा सा खेत भी दिखा देता हूँ। देखो देखो देखो। चलिए भाई साहब, जल्दी बैठो बैठो बैठो। हमें जाना है शादी में मामा जी के लड़के की। वहाँ पे हम झूमेंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। तो हम चले हमारे गांव से पड़ोस के गांव में। भाई को कॉल किया कि जान कब आएगी, तो उन्होंने बोला बस आने ही वाले। मैंने बोला चलो मैं भी आता हूँ। देखो ये प्यारा सा अपना छोटा सा गांव कितना खूबसूरत है। तो देखो हमारे गांव के खेतों के चारों ओर कैसी कैसी बाढ़ है। चलो देखो देखो, नाचो नाचो खूब, नाचो खूब नाचो। हम और लीला भाई दोनों बाइक पे बैठ के गाने नाचते गाते गाते चल दिए आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भाई की शादी है, जाना भी जरूरी है। वैसे ये शाम का टाइम देखो भाई साहब, और मैं हमेशा सरकारी नियमों का, रोड के नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश करता हूँ। ये हेलमेट एक सुरक्षा है, कवच है। तो देखो ये हमारे गांव की नदी का दृश्य कितना मनोरम है। आगे हम चलते हैं थोड़े से हाईवे रोड पे, ताकि जल्दी हम पहुंच सके हमारे मामा जी के लड़के की शादी में। तो ये है गोधूली वेला, मतलब शाम का समय। अब देखते हैं हमारे गांव की सड़कों के क्या माहौल है। तो देखिए यहाँ पर हमारे मार्ग में हमें देखने को मिलते हैं बावड़िए। ये बावड़िए हमारे यहाँ पे विदेशी बबूल कहे जाते हैं। देखो ये प्यारी सी गौ माता, में इनको हमेशा नमन करता हूँ, सदा अपने हृदय में इनको विराजमान रखता हूँ। तो ये आ गया है बड़ा सा मोड़, थोड़ा ध्यान से हॉर्न देते हुए मैं चल दिया भाई साहब के साथ। भाई साहब और मैं मीठी मीठी बातें करते हुए चल दी है अपने मामा के लड़के की शादी में। चलो देखते हैं आगे और हमें क्या क्या मिलता है। देखो मैं भाई साहब को लंबी लंबी बातें करते हुए चलती हूँ यहाँ से आगे। तो प्यारे दोस्तों, बने रही है वीडियो में, आगे आपको बताते हैं यहाँ की बातें। तो देखो मैंने आपको बोला तो गोधूली वेला है, इसलिए हमें शाम को मिलती है हमारे गांव में प्यारी सी गाय। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नाचते घूमते हुए जाते हैं अपने अपने घर। मैं भी इनको बोलता हूँ बाय बाय, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब अपने काम से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। मैं बच्चों को टाटा करता हूँ, गौ माता को नमन करता हूँ। यहाँ से मैंने गौ माता को हॉर्न दिया, चलो हटो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। भाई साहब मजदूरी करके अपना सामान लेके घर की ओर चल दिए हैं। मैं भी नुक्ची चक्की खाने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन सुना है वहाँ पे कोई भाई के पड़ोस में दादाजी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। सो यहाँ पे मीठा ज़्यादा ना मिलेगा। चलो कोई ना, भाई की शादी है, जाना भी जरूरी है ना।
आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एक चिड़िया मिली जो कितना खूबसूरत नज़ारा था। तो देखो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये रोड है, यहाँ पे मिले साधन सब थोड़ी सी गोलाई है, सावधान से चली। यहाँ पे हमें दिखे हैं हमारे गांव के भाई साहब, तो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। थोड़ी सी बातें की हमने, उनको बोला राम राम और हम चल दिए अपन काम की। भाई साहब इतना ही रुके, बोले हमें भी काम है क्योंकि गोधूली वेला हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे पक्षियों के लिए कैसी व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने कदम, हम चलते हैं आगे से आगे। तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, वैसे आज बारिश का मौसम है। अब देखते हैं बारिश आती है कि हमें तड़पाती है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आगे 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 पीछे सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अपने पड़ोसी मित्र जन मिलते हैं, हम उनको बाय बाय टाटा बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लक्ष्य बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि हमें जाना है मामा जी के लड़के की शादी में। हमने ओवरटेकिंग कर ली है, भाई साहब को बोला कि थोड़ा हमें दाईं तरफ जाना है, सो पीछे साधन को देखो और हाथ से इशारा कर, क्योंकि इंडिकेटर का थोड़ा सा खर्चा आ चुका है और मैंने डलवाया है। भाई साहब ने बोला यहाँ पे रोको, जाना में फोन करो कि अभी तक वहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं। तो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम तो जा चुके हैं। मैंने बोला कहाँ, तो कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे भाई साहब का ससुराल है। देखो यहाँ पे भाई साहब एक क्रिकेटर हैं जो फैन है क्रिकेट के। यहाँ का ये देखो नज़ारा, यहाँ से बहुत सा ये देखो माता जी का मंदिर है, ठीक है। तो सॉरी माता जी का ना, ये क्या बोलते हैं, बनियों का मंदिर है। तो देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने मार्ग की। हमने यहाँ पे हेलमेट रखा है और भाई साहब थोड़ा आगे गए हैं, हम अपने लक्ष्य पे पहुँच चुके। देखो हमारे यहाँ का पहनावा, रीति रिवाज और आनंद लो आप भी इस हमारे फंक्शन का। देखो मामा के लड़के, देखो मामा के लड़के, देखो मामा के लड़के, ये देखो मौसी के लड़के, देखो मामा के लड़के। कितना प्यारा, कितना सुंदर दिल है भाई साहब का। तो देखिए हमने बोला कि चलो थोड़ा बाहर जाके आते हैं। मैंने सबको राम राम बोला और मैंने हाथ मिलाया, ठीक है। आगे हमारे भाई साहब ने बोला चलो बाहर जाके आते हैं। मैंने बोला चलो आप जाके आओ, मैं तो नहीं आता हूँ। तो अब हमारे बुलावा आने वाला है कि चलो सभी भाई लोग जल्दी से खाना खा लो। हम भी मामा के लड़के के साथ चले हाथ धोने, लेकिन हमने हाथ तो धो दी, लेकिन देखा सामने कि वहाँ पे जो पंक्ति बनी है खाने की वो फुल हो चुकी है। लेकिन दूसरी बार की पंक्ति में हमारी भी बारी आ गई है। चलो हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। देखो आ गई हमारे लिए थाली, देखो आ गई हमारे लिए थाली। थोड़ी सी शक्कर के साथ घी और रोटी हम खा लेते हैं, फिर हम सब्जी वगैरह खा के हाथ धोने के लिए चल देते हैं, ठीक है। तो खाना हो चुका है हमारा, अब बैठे हैं भाई साहब के पास। चलो हम देखते हैं मामा के लड़के को कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे सजे हैं वो।
तो हम देख लेते हैं मामा के लड़के को, कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। एक और उनके साडू जी हैं, वो भी यहाँ पे अपने बारात में आए हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे का नज़ारा। देखो तोरण वोद दिया है बीनड़ों ने। तो यहाँ पे हमारे रिवाज है, एक एक करके फेरा लेते हैं शादी में। तो सबसे पहले बड़े भाई साहब शादी के लिए चले गए। देखो यहाँ पे कैसे पानी की व्यवस्था है, कितना सुंदर नज़ारा है। तो देखो बारिश भी आ चुकी है, हालांकि हमारा भाई साहब का विवाह हो चुका है। देखो यहाँ पे साबरमती एक्सप्रेस आ रही है। तो देखो साबरमती एक्सप्रेस का नज़ारा ही अलग है कि टाइम पे आती है। तो देखो भाई साहब, बारिश का मौसम है, क्या करें। वैसे महीना है वैसाख, हिंदी में बोलें तो वैसाख और इंग्लिश में बोलें तो मई का महीना है। देखो बिजली भी गड़गड़ाहट हो कर रही, हमारा फोटो ले रही है भाई साहब। तो ये हमारा सुंदर मौसम इस प्रकार का है। धन्यवाद।